हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं हम अपनी स्टोरीज़ एंड एडवेंचर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट नाइट जो है हम जो फेयर मॉल से होके आए थे, हमने सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले ली थी सिम के बारे में और मनी एक्सचेंज के बारे में। तो उस रात हम जब होटल पे पहुँचे तो मुझे कलीग्स ने कहा कल का कोई प्रोग्राम बनाओ जो है उसके बाद हम कहीं जो मेन जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वहाँ पे हम जाके विज़िट करके आते हैं। तो मैंने रात को सारी वो रिसर्च की, फिर हम सुबह निकले। पहले जो फेयर मॉल गए, जो पहले आपने पिक्चर्स देखी वो जो फेयर मॉल की थी, तो उसके वहाँ पे हमने मनी एक्सचेंज करवाए और सिम ली। फिर हम वहाँ पे हमने टैक्सी करवाई। फिर हम टैक्सी के थ्रू गए जहाँ हमने जो हमें पॉइंट्स विज़िट करनी थी वो वहाँ की तरफ। तो ये रास्ते की सारी वीडियोज़ हैं। वहाँ पे हम पहले मुझे जाना था कलीग्स को लेके लैम्बोर्गिनी डीलरशिप है। तो हम पहले वहाँ पे जब पहुँचे तो लैम्बोर्गिनी डीलरशिप जो है वो बंद था और यहाँ पे 3 आई थिंक सो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तीनों उरुस थी और तीनों के ऊपर कवर जो है लगा हुआ था। तो वो तो हमारा फिर सारा मूड ऑफ हो गया। तो रास्ते में हमने जो भी ब्यूटीफुल कार्स जैसे ये TRX रैम कैप्चर्स की, बिल्डिंग्स वगैरह कैप्चर्स की, सीनरीज कैप्चर्स की। तो फिर हम बस वहाँ से आफ्टर लैम्बोर्गिनी डीलरशिप हम सामने ही फिर था करबाबाद बीच। फिर हम वहाँ पे गए पैदल अराउंड लैम्बोर्गिनी डीलरशिप से शायद 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर था ये थी लैम्बोर्गिनी डीलरशिप। और फिर हम बस पैदल वहाँ गए बीच की तरफ। उस दिन मौसम अच्छा था पर थोड़ी बहुत गर्मी थी, तो हमने ज़ाहिर सी बात है वॉक भी ज़्यादा की थी, तो काफ़ी पसीना हो गए थे। बहरहाल बीच की तरफ बहुत ही सन्नाटा था और जब हम जा रहे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हम किसी बिल्कुल जो है ना पता नहीं कौन सी जगह पे आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने तो इतनी हलचल नहीं देखी लोगों की। बस कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कुछ बोट्स थी, ये सब आप देख सकते हैं। ये थी करबाबाद बीच। हमने तो गूगल पे बहुत उसकी तारीफ़ सुनी, जब गए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ कैप्चर किए, कलीग्स की मैंने फ़ोटोज़ कैप्चर की। दिस इज़ मिस्टर रमेश। उसके बाद हम कुछ देर वहाँ पे खड़े रहे। आज वहाँ पे जो है वो पीक टाइम हो गया था दोपहर का 11 AM, क्योंकि यहाँ पे ज़ोहर नमाज होती है 11:40 पे, 11:25 पे अज़ान आ जाती है। तो उसके बाद गर्मी स्टार्ट हो गई थी। हम काफ़ी टाइम तकरीबन 40 मिनट तो वहाँ पे बीच पे थे। तो ये मिस्टर सजाद, माय अनदर कलीग। उसके बाद हमने फिर देखा गूगल पे हमने सामने हमें कौन सी पॉइंट पड़ेगी। दैट्स G63 मर्सिडीज़। वहाँ पे किसी की पार्क की हुई थी बीच की साइड पे। और फिर हमने ये गूगल पे देखा कि सामने ही हम जैसे जा रहे थे रास्ते में कि चलो कहीं आगे जाते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कहाँ पे जाना है। तो मेरी नज़र पड़ी सामने कि यार ये तो बहरीन का म्यूज़ियम है, और जिसे ओल्ड फोर्ट आप कह सकते हैं, नाम आगे मेंशन होगा। तो मुझे याद आया कि मैंने ये उनकी वीडियोस में देखा था, कोई जो यूट्यूबर नहीं है वाइल्ड लेंस वाला मिस्टर अबरार। तो मैंने कहा यार तो वही पॉइंट है। फिर हम वहाँ गए पैदल और उस वक्त गर्मी से बुरा हाल था हमारा, और हमने कुछ खाने पीने के लिए लिया भी नहीं था। फिर हम ये वहाँ म्यूज़ियम की पार्किंग में गए, वहाँ पे काफ़ी कार्स वगैरह थी, हमने वहाँ पे उनको कैप्चर्स किया। फिर हम म्यूज़ियम में अंदर गए। तो बेसिकली एंट्रेंस आते ही जो है वो 2 पोर्शंस थे। लेफ़्ट पे म्यूज़ियम था और राइट पे रेस्टोरेंट था। तो हम ये थे उनकी एंट्रेंस म्यूज़ियम की। जैसे हम अंदर गए तो सजाद ने कहा कि चलो हम रेस्टोरेंट में चलते हैं। मैंने कहा यार ये बहरीन है, हम यहाँ नहीं अफोर्ड कर सकते, चलो हम जाओ फोर्ट घूम के आते हैं। तो फिर हम सीधा वो एरिया क्रॉस करके रेस्टोरेंट और म्यूज़ियम वाला फोर्ट की तरफ गए। ये वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में, तो हमने उसको कैप्चर किया। ये सारे सेक्शंस थे उसके पूरे फोर्ट के। जो फर्स्ट साइट है वो म्यूज़ियम थे, हम वहीं से आए हैं। तो ये आगे सारी आपकी पॉइंट्स मेंशन की हुई हैं।
तो ये फिर हमने वहाँ पे फ़ोटोग्राफी की काफ़ी। उसके बाद हमने सारा जो फोर्ट है वो घूम के आए। उसकी एंट्रेंस जो है वो काफ़ी और जगह पे थी, क्योंकि जहाँ से एंट्रेंस थी आप वहाँ से एग्जैक्टली 180 डिग्री जब घूम के आएंगे फिर उसकी एंट्रेंस आएगी। तो काफ़ी डिस्टेंस दूर था उसका, और गर्मी भी पीक आवर था गर्मी का, तो हालत बुरी थी हमारी। फिर हम ये आहिस्ता हम जा रहे थे एंट्रेंस की तरफ, और जब हम एंट्रेंस पे पहुँचे तो वहाँ पे टूर गाइड्स भी थे कि किसी को वो कोई टूरिस्ट थे वहाँ पे, उनको वो टूर करवा रहे थे, तो हम भी उनके पीछे पीछे लग गए मुफ्त में। तो वहाँ पे हम एंट्रेंस पे पहुँचे, वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर किए, वीडियोज़ निकाली। काफ़ी जो है वो मेरे ओपिनियन में काफ़ी उसका जो है ना वो इस फोर्ट का कंडीशन जो थी वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी, क्योंकि कंपेयरिंग टू जो हमारे इलाके में है मोहनजोदड़ो, तो वो हमें कंपेयरिंग टू इस फोर्ट के मुझे ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग लगा। बहरहाल यहाँ पे भी हमें एंजॉय तो किया। ये एंट्रेंस थी, फिर हम यहाँ से एंट्रेंस से अंदर आए। उसके बाद एक काइंड ऑफ गैलरी थी जो हमने क्रॉस की आगे जाने के लिए। ये सारी जो है वो इसी फोर्ट का हिस्सा था। काफ़ी से सेक्शन बंद थे, जैसे ये राइट साइड ये पूरा बंद था, इसकी रिपेयरिंग चल रही थी। आगे भी आप देखेंगे काफ़ी साइड रास्ते बंद होंगे, वो उनकी रिपेयरिंग हो रही थी। बस ये जो भी हमें इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लगे वो हमने कैप्चर किए। वहाँ पे हाइट बहुत छोटी थी इनकी, दरवाजे आप तो नहीं कह सकते, ये जो एक क्रॉसिंग की जो जगह है उसकी। फिर ये थी उनकी इस बैरन की पीरियड जो था इस्लामिकली जो हिस्ट्री थी वो सारी वहाँ पे मेंशन थी। और हमने काफ़ी वहाँ पे हमने वॉक की, क्योंकि काफ़ी बड़ा फोर्ट था। और बस हम वहाँ तीनों अलग अलग घूम रहे थे अपने अपने हिसाब से। और वहाँ पे आई थिंक सो एक ओपन थिएटर का ये आप देख सकते हैं सामने सेटअप भी था, पर वहाँ पे कोई इसकी कोई हमें टिकट वगैरह नज़र नहीं आई। और जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई एम्प्लॉय भी नहीं था जिससे हम पूछ सकें, और ना हम अफोर्ड कर सकते थे, जस्ट फॉर नॉलेज हमें वो कंफर्म करना था। और ये वहाँ पे लिविंग उनके क्वार्टर्स थे पुराने दौर के, कि वहाँ पे कैसे लोग रहते थे, क्या उनका स्टाइल था, किस चीज़ें की उनकी जो है वो घर वगैरह बने हुए थे। तो ये हम सारा वहाँ पे गए, कैप्चर किया, देखा। बिल्कुल अमेज़ हुए कि कितनी पुरानी जगह है, कितना पुराना ये फोर्ट बना हुआ है, और कैसे वहाँ पे लोग रहते होंगे। और दूसरी बात मैंने यहाँ पे नोटिस की, जैसे मैं अगर कंपेयर करूँ मोहनजोदड़ो को, तो वहाँ पे हर एरिया के बाहर जो है वो एक बड़ा सा प्लेक लगा होता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है कि यार ये एरिया है, यहाँ पे ये करते थे, यहाँ पे ये होता था। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आई। तो हम वहाँ पे खुद ही जो है वो अज्यूम कर रहे थे कि यार ये कौन सा एरिया है, यहाँ पे जो है वो क्या होता होगा, यहाँ पे किस चीज़ के लिए ये चीज़ें यूज़ होती होंगी, या ये जो एरिया है वो किस चीज़ के लिए स्पेसिफाइड था। तो ये मैंने वहाँ पे एक चीज़ मिसिंग देखी। और जैसी बात है गाइड तो वहाँ पे थे, अब जो अफोर्ड कर सकता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको देते होंगे, पर उस हिसाब से जो है ना वो हमें वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो हम मुफ्त में घूमने गए थे। ये जैसे आपने देखा काफ़ी पोर्शन जो है वो उनमें नो एंट्री थी, वहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा था। उसके बाद हम जब दूसरी साइड गए, अभी ये एंट्रेंस के हम पहले जो है ना राइट साइड पे गए थे, अभी हम एंट्रेंस से लेफ़्ट साइड पे आए हैं। ये दूसरा पोर्शन था। ये बीच में से सारा कनेक्टेड था, पर वो उनका एरिया बंद किया हुआ था रिपेयरिंग की वजह से। अब जब यहाँ आए तो यहाँ पे हमने नोटिस किया कि टूर गाइड था और उनके साथ 2 टूरिस्ट थे। और यहाँ हम आगे गए, फिर हम एक ये लेफ़्ट पे सारे जो है ना नीचे रूम्स बने हुए थे। और जब हम यहाँ पे अंदर गए तो काफ़ी अंधेरा था, छोटी छोटी विंडोज़ थी वहाँ पे आप देखेंगे आगे। और फिर वहाँ पे एक कुआं बना हुआ था, तो वो सारा बंद था। आर्टिफिशियल उसमें लाइटिंग वगैरह लगाई गई थी, वो काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग लग रहा था, ब्यूटीफुल लग रहा था। वो हम आगे जाएंगे उसकी तरफ। और ये जैसा आप देख सकते हैं ये उसकी एंट्रेंस थी। काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी ठंडी जगह थी बिल्कुल, क्योंकि जब वहाँ पे जो क्रॉसिंग थी एयर की वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और एडवांस बनी हुई थी अपने टाइम के हिसाब से। ये देखिए ये कुआं वहाँ पे था, ये इसको बंद करके इसको लाइटिंग दे के कैलीग्राफी की गई थी। ये लाइटिंग वहाँ पे छोटी बहुत लगी हुई थी। ये वॉल जो है काफ़ी नीचे थी, बिल्कुल हमें जो है वो बेंड होके जाना पड़ा, वरना सर हमारा फट जाता बुरी तरह।
और फिर ऐसा ही आगे भी रूम था, वो बिल्कुल एम्प्टी था, उसमें अंदर कुछ भी नहीं था। वो पता नहीं किस रीज़न के लिए वहाँ पे है, वो हमें पता नहीं है। और उसके बाद तीसरा रूम था। तीसरा रूम जो मैंने टूरिस्ट गाइड से सुना वो ये था, टूर गाइड से, कि वहाँ पे वो जो है वो आप उसे आप पीने के लिए कह सकते हैं, वाइन कहें या कुछ भी कहें, वो वहाँ पे जो है ना वो उसको फ्रूट्स को क्या कहते हैं, स्क्वीज़ करके उसका सारा नेक्टर निकालते थे। फिर वो वहाँ पे छोटी छोटी जो है वो पाइपलाइंस बनी हुई थी ज़मीन में, वहाँ से वो जाके एक पर्टिकुलर जगह पे जमा होता था। हम ये यहाँ आगे जो आप ये पॉइंट देखें, यहाँ से हम घूम के आए पूरा। फिर ये हमारा आखिरी पॉइंट था। फिर हम यहाँ पे अंदर गए। यहाँ पे बस ऐसे ही रिपेयरिंग का काम चल रहा था, ऐसा कुछ खास नहीं था यहाँ पे। बस कुछ स्टेयर्स थी जो ऊपर जा रही थी, हमारा मूड था ऊपर जाने का, पर वहाँ पे एंट्री नहीं थी। तो या जहाँ जाने का हमारा जो है वो पूरा एफ़र्ट्स, हमारी मेहनत जो है वो सारी हमारी वेस्ट हो गई। बस यहीं से हम घूम के वापस फिर हम वापस एग्जिट की तरफ गए। फिर वहाँ पे हम तीनों कलीग्स की बुरी हालत थी गर्मी से। फिर मैंने कहा यार थोड़ा सब्र करो। पानी मेरे पास था और मेरे कलीग्स ने पानी नहीं कैरी किया था। आई थिंक बैग भी मैंने कैरी किया था, हाँ बिल्कुल। तो मैं अपने साथ जो है, ज़ाहिर सी बात, मुझे पता है कि मैं ट्रैवल पे जा रहा हूँ, तो पानी या टिश्यूज़ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो फिर हम वहाँ पे जब गए तो हमने अब देखा कि सबसे सामने मॉल कौन सा है, वहाँ पे जाके थोड़ा रिलैक्स करें। तो वहाँ पे था सीफ मॉल। सीफ मॉल आई थिंक, तो सीफ वहाँ के एक सिटी का नाम है, तो उसी नाम से था। जैसे जो करबाबाद जो बीच थी वो भी सीफ के एरिया में आती है। फिर हमारी इस पॉइंट से लेके आई थिंक 2.2 किलोमीटर्स था शॉपिंग मॉल, सीफ मॉल। फिर हम वहाँ पे गए पैदल पैदल, गर्मी में हालत तो टाइट हो गई थी। हम जैसे वहाँ पे पहुँचे तो ये देखें, ये जैसे इसकी ये एयरडक्ट बना हुआ है, तो कितनी पुरानी बिल्डिंग में इतनी एडवांस थिंकिंग, ये वाकई हैरानगी की बात थी। ये हम जा रहे थे सीफ मॉल की तरफ। फिर हम वहाँ पे जाके हम नमाज़ वगैरह पढ़ी। फिर जब मैं बाहर निकला तो मेरे कलीग्स ने पानी ले लिया था। फिर हमने पानी पिया। फिर जिससे हम टैक्सी वाले के साथ आए थे, हमने उसको रिक्वेस्ट की कि हमें आके पिक करो। ये वहाँ पे एक स्पा था, उसका बहुत ही ये ब्यूटीफुल आर्ट था उसके बाहर, वो मैंने कैप्चर किया। फिर हम ये बाहर वहाँ वेट कर रहे थे अपने टैक्सी के लिए। फिर 10-15 मिनट हमने वेट किया, फिर वो टैक्सी आ गई। फिर हम वहाँ पे एप्पल बीज वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। ये मोस्टली सुना हुआ है कि एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट चेन है यूएस की। फिर जैसे ही टैक्सी आई तो हमने उसको कहा यार जल्दी पहुंचा, क्योंकि यहाँ से हमारा होटल ज़्यादा दूर नहीं था, और वैसे भी बेरन सारा कनेक्टेड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ ट्रैफिक की तरह। तो ट्रैफिक की वजह से वहाँ पे हमें जो है ना देर होती है। फिर उस टाइम आई थिंक 20 मिनट थे 3 बजने में। तो हमारा जो लंच बफे का टाइम था वो 3 इज़ द लास्ट टाइम। फिर उसको मैंने कहा कोशिश करो हम टाइम से पहुंचाओ, उसने कहा ठीक है। फिर बहरहाल तो गए आहिस्ता ऐसा, पर जल्दी पहुंच गए। ये जब निकल रहे तो फिर मुझे पता चला था कि यहाँ पे कोई मर्सिडीज़ का कोई इवेंट चल रहा था। ये मुझसे मिस हो गया यार। ये हम जब निकल रहे थे मॉल से तब मैंने नोटिस किया, तो जो मैंने कैप्चर कर पाया वो मैंने किया। काफ़ी मर्सिडीज़ वहाँ खड़ी हुई थी, और ये हम रास्ते में थे वापस बैक टू द होटल। फिर हम जैसे होटल पे पहुँचे, सीधा हम बिना रूम में जाए जो सीधा हम गए रेस्टोरेंट पे, जो बुफे का जो फ्लोर था 7th फ्लोर, सीधा वहाँ पे गए। वी वर द लास्ट वन देयर फॉर द लंच। हमारे लिए उन्होंने फिर से वो जो है वो जो चीज़ थोड़ी बहुत ख़त्म हो चुकी थी उनको रिफ़िल किया। ये हमारा लंच वहाँ पे एक्चुअली एट 3 PM बिल्कुल एंड टाइम पे हम पहुँचे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें वहाँ पे नसीब हुआ। फिर सारा दिन आराम ही किया। ये हमारा डिनर था बहरीन में, हमारी लास्ट नाइट थी बहरीन में। हमें कल जाना था सऊदी, तो बहुत डट के खाया, क्योंकि पता नहीं कि सऊदी में क्या, आइडिया नहीं था कि सऊदी में क्या अरेंजमेंट होगी। तो बहरहाल उसके बाद जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया था, बहरीन जब हम होटल में पहुंचे थे तो वहाँ पे बाथ-टब भी था। तो मैंने काफ़ी सालों से बाथ-टब यूज़ नहीं किया था, तो मैंने कहा एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करूँगा। तो लास्ट नाइट थी, मैंने कहा आज तो नहीं यूज़ करना है, बहुत थका हुआ था। मैंने कहा नहीं, फिर मैं उसको थोड़ा सेटअप किया बाथ-टब को, काफ़ी टाइम लगा।
फिर एंजॉय किया बहुत, उसमें रिलैक्स किया। काफ़ी दफ़ा तो वहाँ पे नींद जो आने वाली थी बाथ टब में, तो जल्दी जल्दी फ्रेश हुआ। वो जो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी ना, वो मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता बाथ टब में एंजॉय जो किया, बचपन की यादें। तो बस यही आज की कहानी यहीं पर थी। कल इंशाल्लाह निकलेंगे सऊदी के लिए, तो ज्वाइन कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।